यूपीएससी एग्जाम सीरीज के छठे पड़ाव में आप सभी का स्वागत है। आप में से अभी तक जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो तो जानते ही हैं कि मैं हर सीरीज में ये दिखा रहा हूं कि कैसे गणित को सॉल्व छोटे में, नॉर्मल वे में, नेचुरल वे में किया जाता है। आप में से जो पहली बार देख रहे हैं उनसे ये गुजारिश है कि आप डिस्क्रिप्शन पे चले जाएं, वहां प्लेलिस्ट में 5 वीडियो और मिलेंगे जिसे आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि मेरा कहना है कि भेद चाल ना चलो यार। आपका जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ये एग्जाम। ये इस तरह के इतनी ज्यादा वैकेंसी में बार बार नहीं आते हैं, तो हर मैथ को देखो कि कितने सहज और सरल रूप से इसका सॉल्व किया जा रहा है। इस विधि को अपनाओ और अपने जीवन को संवार लो। तो चलो क्लास की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए। सवाल में बोला गया है जीव विज्ञान और अंग्रेजी में राकेश के कुल अंक 150 हैं। टोटल मिला हुआ है उसको, क्या बायोलॉजी में और अंग्रेजी में मिलाकर उसे 150 मिला है। अगर जीव विज्ञान का 1/3 अंक अंग्रेजी के आधे अंक के बराबर है, ठीक है, तो जीव विज्ञान में उसके अंक ज्ञात करें। अब देखो 1/3 किसे बोला जाता है? 1/3, ठीक है ना। और ये बोला जा रहा है बराबर है, तो समझ लो यहां भी हम बराबर लिख देते हैं। आधे के बराबर बोला जाता है 1/2। चलो इसको उलट देते हैं, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3/1 बराबर 2/1। हमने क्या किया? खाली इस अनुपात को उलट दिया और कुछ नहीं किया। तो हमें एक बात का पता चल गया कि कुल अंक जो है वो 5 भागों में बटा हुआ है। कुल अंक कितने भागों में बटा है? 5 भागों में। 3 + 2 = 5 होता है। एक स्वाभाविक चीज है। अब 150 को हम अगर 5 भाग में बांटेंगे तो 150 को 5 से भागा देंगे, यही है ना। तो 150 को अगर 5 से भागा देंगे तो 1 भाग बराबर कितना होगा? 30। ठीक है। अब जीव विज्ञान में हमने उलट के देखा क्या, तो जीव विज्ञान में 3 भाग मिला हुआ है, तो 30 × 90 हो गया। 90 इसका उत्तर हो गया। सीधी सी बात है। तो इतना करने की जरूरत क्या है मेरे दोस्त? ये तो मैंने लिखा आपको समझाने के लिए, नहीं तो आप करोगे 1/3 मतलब 3 भाग, आधा भाग मतलब 1/2, 2 भाग, 3 और 2 5 भाग हुआ। 5 को 150 से भागा दोगे तो 30। कागज कलम में कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं होती है। जीव विज्ञान 1/3 है, तो मतलब 1/3 मतलब 3 गुना है, तो 30 × 90 हो गया। बात खत्म हो गया। अब जरा इसको अगर हम चेक भी करना है तो देखो 90 अगर है, 90 का 1/3 क्या होगा? 30 होगा। और 90 अगर जीव विज्ञान में मिला राकेश को, इसमें कितना मिला होगा अंग्रेजी में? तो 60 मिला होगा। 60 का आधा क्या होता है? 60 का आधा भी 30 होता है। यही तो बोला था ना। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि देखिए ये आपके वही 2017 चल रहा है अभी से। देखिए मैं 2017 के क्वेश्चन पेपर को लेके चल रहा हूं और मैंने 3 आपके ये बना दिए, क्या कहते हैं, वीडियो। 4-5 सवाल लेके बना रहे हो तो भी समाप्त नहीं हो रहे हैं। तो कहने का मकसद मेरा यही है कि जो आपको अति साधारण वे में, स्वाभाविक वे में बन सकता है, उसमें एक्स की कुंडली मारने की क्या जरूरत है। लेकिन किताब के पीछे देखिए यही है, या इससे बड़े विधि लगाए हुए हैं। और आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो सर भी उसी विधि में बताते हैं जो आपके सर के ऊपर से जाता है। लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर सीखते हैं तो चीजें अत्यंत ही स्वाभाविक हो जाता है। और याद रखेंगे ये परीक्षा आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है, क्योंकि इतनी वैकेंसी तो निकलती ही नहीं है। अब तो आगे परीक्षा होगी या नहीं होगी उस पर भी सवालिया चिन्ह है।
तो जैसे मैंने लिखा है कि डिस्क्रिप्शन पे देखो, प्लेलिस्ट का मैंने लिंक दिया है, उससे जरूर यार आप लोग इसे डाउनलोड कर लेंगे। और जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो देखिए अभी एक डिस्काउंटेड प्राइस में 450 रुपए का कोर्स, जैसा मैंने बताया, वो चल रहा है। उसका लाभ आप अवश्य उठा सकते हैं। तो चलिए अब अगले वीडियो पे चलते हैं। आइए अब जरा 2 मिनट में बता दूं कि यूपीएसआई के लिए कोर्स मैंने आप लोगों के लिए कैसे डिजाइन किया है। देखिए सबसे पहले तो मैंने कंप्लीट कोर्स किया है, मतलब मैथ, जीके, रीजनिंग और हिंदी, कंप्लीट कोर्स। देखो ये ऑनलाइन लाइव बैच, ये मैथ के लिए होता है, बाद बाकी रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं। ये 0 लेवल से शुरू है, लेकिन आप जानते हैं कि पढ़ाने का तरीका मेरा अलग है। आप 0 लेवल से जब बेसिक सीख रहे हैं, उसी वक्त आप मैथ में इंटरेस्ट लाने के लिए बहुत सारे मैथों को जो अभी आप देख रहे हैं, वो आपसे करवाया जाता है कि मैथ आपके लिए अति सुगम लगे, एकदम नॉर्मल लगे। और इसका मंथली फी जो है केवल 450 रुपए है। टोटल कोर्स के केवल 450 रुपए प्रति महीने के दर से 4 महीने का है। ठीक है ना। अगर आपके पास सोचते हैं कि आपके यहाँ नेट स्लो है, हो सकता है आप गांव के अंदर में है, तो उसमें भी चिंता करने की बात नहीं है। आप कोर्स को दूसरे दिन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो मतलब जो रात को क्लास होता है उसके वीडियो तो रहते ही हैं, और उस वीडियो को आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की होती है। मतलब क्या है, पहले तो महीने महीने होती है, जैसे ही चौथा महीना कंप्लीट हो जाता है तो ये 1 साल की हो जाती है। और इस कोर्स को लेने के लिए देखिए जो हमने डिस्क्रिप्शन में क्लास लिंक दे दिया है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन पे क्लास लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट जाकर आप जो है क्लास में जाके वहां पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। या नहीं तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 8292453585। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह के कोई सवाल है, तो आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं कोर्स के बारे में। इसके लिए मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। चलिए अब क्लास की तरफ चलते हैं। 1.5 मिनट के अंदर में सब समझा दिया। तो जिन्हें यह कोर्स की जरूरत है, क्योंकि भारतवर्ष में इससे कम में कहीं पर भी कोर्स नहीं है, और मैं कैसे पढ़ाता हूं वो आपके सामने है। तो चलिए अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए। इस सवाल में बोला गया है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18, 25 और 32 को विभाजित करने पर क्रमशः जो शेष छोड़ती है वो 2 है, 1 है और 0 है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, किसी भी आप किताब को उठा लें, आपको यही मेथड दिखेगा, जो लंबी भी है, वक्त भी लगाती है, और ये मेरे रुचि के हिसाब से नहीं है। क्योंकि इतना क्यों करने का है भैया, मुझे भागा देने के लिए बोला है और 4 संख्या में से कोई होगा, तो सिंपली मैं वही करूं ना। मैं 12 को भागा देता हूं, 18 को भागा देता हूं 12 से, तो 6 बचता है। यहां पे बोला है कि शेष 2 बचेगा, तो 12 तो हुआ नहीं, खत्म हो गई बात। 1 सेकंड भी नहीं लगा सोचने में। अब 16 से है, 16 से अगर 18 को भागा देंगे तो 16 एकम 16, 2 बचेगा शेष, ये तो बच गया। जब 25 को 16 से भागा देंगे तो 16 एकम 16, 1 तो नहीं बचेगा, 17 तो नहीं है, ये तो 25 है, ठीक है ना। तो ये 16 भी नहीं हुआ। अब 8 से देते हैं भागा, तो 8 दूनी 16, तो शेष बचेगा 2। 25 अगर है, 3 अठे 24, शेष बचेगा 1। 32 अगर है, 4 अठे 32, ये भी 0 है। तो ये 8 तो मेरे को सही दिखा, ठीक है। और सीधी सी बात है, अगर 8 आपका सही है, 8 का आधा क्या होता है 4, तो ये भी तो सही होगा। लेकिन मुझे सबसे बड़ी संख्या निकालने को कहा गया है,
तो जहां 8 भी सही है, 4 भी सही है, 8 सबसे बड़ी है, तो मेरा उत्तर 8 ही होगा। तो देखो, ये करने के लिए 10 सेकंड भी नहीं लगे, ये करने के लिए 1 मिनट लगते हैं। तो आपको अपने जीवन का निर्णय आप कैसे गणित कर रहे हैं उससे लेना होगा। इस चीज को आप भी ना नहीं बोल सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और इस चीज का अवेयरनेस फैलाइए कि भेड़ चाल से गणित नहीं होता है। और देखिए, इसके डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दिया गया, 2 लिंक दिया गया है। एक मेरे क्लास का लिंक जिसमें आप इस 450 रुपए का, जैसे मैंने बोला है, उसे आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा लिंक प्लेलिस्ट का है जिससे आप इस तरह के बहुत सारे वीडियो हैं जिसे आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी पूरा कर सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को देखिए, 3:7 अनुपात वाले रंग, ऊपर रंग है और पानी के मिश्रण में 68 लीटर रंग मिलाया जाता है। परिणामी मिश्रण में रंग और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है। ठीक है ना? तो असल मिश्रण का परिमाण क्या है? अब देखो, सीधी सी बात है कि यहां पर जो दिया हुआ है 3x 7x और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं भी उठा लेता हूं। तो मतलब, कहने का मतलब है कि मैं पकड़ता हूं कि भैया 3x था, रंग था, ठीक है, और उसमें 7x पानी था, और उसके साथ बोला गया कि प्लस 68 लीटर आपका रंग मिला दिया गया, जिससे मिश्रण का जो नया अनुपात बना वो 7/5 बना। यही है ना? अब देखो, यहां से इसने जो है, इसने यहां से समीकरण को सॉल्व किया है। हम बोलते हैं समीकरण को सॉल्व काहे करेंगे भैया? अब देखो, यहां पे 7 ये 3x और 7x मिलके कितना होता है? ये 3x क्या है? ये 3x रंग है, 7x तुम्हारा क्या है? पानी है। ठीक है ना? अब हम इसमें से मतलब 10x हो गया। 10x मतलब है कि 10 का गुणक होना चाहिए। ये साधारण बुद्धि है यार। तो जिसमें 75 लीटर का है कि यहां पर ये देखो 68 एक पूर्ण संख्या दिया हुआ है, तो मैं बोल सकता हूं ये 75 और 68 तो होगा नहीं। तो मेरे सामने खड़ा है 50 और 100, 7 और 3 10। अगर मैं 50 लीटर करता हूं तो 150 में आपको 68 लीटर जोड़ना होगा, तो आपको 218 हो जाएगा। और इधर में 150, 50 से 7 को करता हूं तो 350। तो 118 और 300, 218 और 350 जमता नहीं है। अगर मैं 100 लीटर का लेता हूं, मतलब अगर मैं 10 लीटर सॉरी लेता हूं, अगर कहे कि 7 3 10 है, ये मैं अगर लेता, मैं गलत बोल गया थोड़ा सा, 50 लीटर लेता, 7 3 और 10 100 होता, तो 5 लीटर लेना था, 50 नहीं। तो 15 में अगर मैं 68 जोड़ता हूं तो 83 होता है। 83 संख्या कटता नहीं है। तो इससे मेरे को समझ में आता है कहीं तो गड़बड़ है यार, ये तो नहीं चलेगा। और अगर 10 लेता हूं तो 30 और 68 क्या हो जाता है? 98 हो जाता है। और नीचे 70 हो जाता है, 7 10। और हम 14 की पहाड़ा जानते हैं, तो 14 पचे 70 होता है, और आपका 14 सते 98 होता है। तो मतलब, कहने का मतलब है कि सिंपली हम इस इक्वेशन को अवॉइड करते हुए हम बता दे सकते हैं कि केवल इससे ही कि ये जो आपका था, x का मान आपका 10 है, और x का मान अगर 10 है तो 3x और 7x 10x 10x बराबर आपका जो है 100 होगा। यही इसका आंसर है। तो देखो, ये जो है
मैं ये नहीं बोलता कि बहुत ज्यादा छोटा हो गया, लेकिन आधा तो जरूर हो गया। तो आधा करने भी अगर एग्जाम हॉल में आपको मौका मिलता है तो आधा भी करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि समय जितना बचाएंगे उतना ही आप जो है व्यवस्थित रूप से परीक्षा को दे पाएंगे। और देखिए, ये भी 2017 का ही सवाल है, शिफ्ट 1 का सवाल है। आप तब से मैं 2017 के शिफ्ट 1 का ही सवाल किए जा रहा हूं। तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं, लेकिन जाने के पहले फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि मेरी क्लास जो है डिस्काउंटेड प्राइस में 450 रुपए में कंप्लीट कोर्स, जैसा कि अभी बताया मैंने, वो चल रहा है। साथ ही साथ इसके जितने भी वीडियो है उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है। मतलब 2 लिंक है, एक क्लास का लिंक है जिससे ऐप को इंस्टॉल करके डायरेक्ट आप क्लास के अंदर में जा सकते हैं, फिर आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं पेमेंट देकर। और दूसरा लिंक जो है वो आपके प्लेलिस्ट का है, जिस प्लेलिस्ट में इस तरह के बहुत सारे सवालों को मैंने जो किया हुआ है वो रखा हुआ है, जिसकी आप भरपूर मदद ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए, बोला गया है राम और बाला क्रमशः 4.5 और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थान X से चलना शुरू करते हैं। अगर वो एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो 7 घंटे के बाद उनकी बीच की दूरी क्या होगी? इतना लंबा चौड़ा जवाब क्यों भैया? बड़ा सिंपल सा है, एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं, ये तो बात बोल दिया। ये भी इस दिशा में जा रहा है, राम भी जा रहा है, बाला भी जा रही है, एक ही दिशा में है। और 5 और 4.5 किलोमीटर का अंतर क्या है? घंटे में उनका आधा किलोमीटर का डिस्टेंस हो जा रहा है। क्या है कि राम 4.5 किलोमीटर जा रहा है, बाला 5 किलोमीटर चली जा रही है। तो 7 घंटे में 7 घंटा दोनों चलती है, तो हर घंटे में क्या होता है, उनकी दूरियां बढ़ती जाएगी। कितनी बढ़ती जाएगी? 3.5 किलोमीटर। क्या कि 5 सते 35 हुआ और दशमलव था, एक संख्या के बाद दशमलव डाला, बस यही तो आंसर है। अब आपको सोचने की घड़ी है कि क्या करेंगे। ऐसे चीजों को सीखेंगे जो आप परीक्षा में पूरा लिख भी नहीं सकते, उल्टा सीधा कर दे सकते हैं, गलतियां हो सकती है, या सपाट सीधे तरीकों को आप करेंगे, स्ट्रेट, मतलब सीधे बल्ले से स्ट्रोक मारेंगे। तो ये आपका उत्तर है। यहां भी उत्तर वही है। ये उत्तर पहुंचने के लिए इसने कितना गाजा बाजा बजाया, ये देख लीजिए। चाल, दूरी, समय, क्योंकि इसकी कोई जरूरत है कहां पर, ये तो स्वाभाविक रूप से बनता है। तो ये सब करने की जरूरत कहां है? फिर से दोहरा देता हूं कि देखिए, यहां पे 2 लिंक दिया हुआ है, एक क्लास का लिंक है और दूसरा लिंक जो है प्लेलिस्ट का है, जिसमें ये सारे गणित रखे हुए हैं। आप इसे कॉपी पे लिखिए, अपने पास रखिए एग्जाम होने तक, क्योंकि ये बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आप जान रहे हैं कि सवालों को कैसे छोटे में किया जा सकता है, आपके बहुत सारे दोस्त भी यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें, उन्हें भी एक जानने का मौका दें कि कैसे जो है किसी भी गणित को छोटे में किया जा सकता है। और आशा करता हूं कि मैं एक आपसे लाइक का हकदार अवश्य हूं। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन नहीं दबाया है, तो मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि मेरे लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए, क्योंकि ये जो सीरीज है, इस सीरीज का हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। ओके देन, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।